नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश और आप देख रहे हैं वाईजी हॉरर स्टोरी चैनल। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मेरे एक दोस्त की ऐसी आप बीती जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है उसकी पहली रात की, एक ऐसे हॉस्पिटल में जो बाहर से तो सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही वहां कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना आसान नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी मुझे उस रास्ते पर ले जाएगी जहां इंसान अकेला तो खड़ा होता है, लेकिन महसूस ऐसा करता है कि उसके पीछे, उसके सामने, उसके बगल में हर जगह कोई ना कोई मौजूद है। वो इंसान नहीं, पर इंसानों जैसा दिखने वाला कुछ और, कुछ ऐसा जिसका नाम लेते हुए भी शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। मेरा नाम रवि है और मैं इस कहानी को आज इतने साल बाद भी उसी साफगोई से याद कर पा रहा हूं जैसे मानो कल ही की बात हो। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी और मैं पहली बार किसी हॉस्पिटल में नौकरी करने जा रहा था। वार्ड बॉय की नौकरी थी। ज़्यादा सैलरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए जो मिला मैंने ले लिया। वो हॉस्पिटल शहर के किनारे पर था। चारों ओर वीराना, टूटी सड़कें और सामने सिर्फ एक पुराना पेड़ जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हवा में ऐसे हिलती जैसे किसी की उंगलियां हों। हॉस्पिटल का नाम था शांति केयर हॉस्पिटल। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिसके नाम में शांति थी, वहां शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। वहां काम करने वाले लोग भी ज्यादा नहीं थे। कुछ नर्सें, एक कंपाउंडर, 2 डॉक्टर, बस। रात में तो हाल और भी अलग था। नाइट शिफ्ट में सिर्फ एक डॉक्टर, एक नर्स और एक वार्ड बॉय रखा जाता था। और उस रात, पहली ही रात, वो वार्ड बॉय मैं था। शाम के 7 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचा। बाहर की बिल्डिंग देखते ही अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई बहुत पुराना घर हो, खामोश, थका हुआ और किसी रहस्य को अपने अंदर छुपाए बैठा हो। गार्ड ने मुझे अंदर जाने दिया और रिसेप्शन तक पहुंचते ही मेरा सामना नर्स सीमा से हुआ। उसने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कुरान दी जो ज्यादा देर टिक न सकी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पाया, डर, चिंता या शायद चेतावनी। उसने बस इतना कहा, पहली रात है ना, अगर कुछ भी अजीब लगे तो नज़रअंदाज कर देना, यहाँ रात में बहुत कुछ सुनाई देता है। मैंने हंसकर कहा, मैडम मैं डरपोक नहीं हूँ। वो बोली, यहाँ जो होता है वो डरपोक और बहादुर में फ़र्क नहीं करता। उसकी बात सुनकर मेरे पेट में जैसे किसी ने ठंडी बर्फ डाल दी हो। फिर भी मैं अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरा छोटा था, एक कुर्सी, एक पुरानी टेबल और दीवार पर टंगी टूटी घड़ी। हॉस्पिटल में कुल 3 वार्ड थे, जनरल वार्ड, आईसीयू और ओल्ड ब्लॉक। ओल्ड ब्लॉक बंद था हमेशा के लिए। उसकी चाबी सिर्फ डॉक्टर के पास रहती थी और वो हिस्सा इतने सालों से नहीं खुला था कि उसकी खिड़कियों पर मकड़ी के जाले भी बुजुर्ग दिखते थे। रात के 9 बजे के बाद हॉस्पिटल का माहौल बदलने लगा। दिन की भीड़ चली गई, बाहर की सड़कें शांत हो गईं और सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। मुझे जनरल वार्ड का काम दिया गया था। वहाँ सिर्फ 3 मरीज थे। मैं उनकी दवाइयाँ रखकर वापस ड्यूटी रूम में बैठ गया। तभी अचानक बाहर के गलियारे से किसी के चलने की आवाज़ आई, धीमी, भारी, जैसे किसी के पैरों में चेन बंधी हो। मैं उठा और बाहर देखा, कोई नहीं। हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन लाइट्स टिमटिमा रही थी। मैंने सोचा कि शायद कोई मरीज होगा और वापस बैठ गया। लगभग 15 मिनट बाद वही आवाज फिर आई, इस बार और पास। मैं जल्दी से बाहर निकला। पूरा कॉरिडोर सुनसान था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। ये देखकर मेरी सांस रुक गई, क्योंकि हॉस्पिटल में किसी ने नहाया नहीं था और ये निशान ऐसे थे जैसे किसी ने बरसात में चलकर अंदर प्रवेश किया हो। निशान सीधे ओल्ड ब्लॉक की ओर जा रहे थे। मैं डरते हुए उनके पीछे पीछे गया। एकदम खामोशी, सिर्फ मेरी सांसों की आवाज। ओल्ड ब्लॉक के बाहर पहुंचकर देखा, दरवाजा बंद था, पर पैरों के निशान सीधे दरवाजे के नीचे गायब हो गए थे, जैसे कोई दीवार पार कर गया हो। उसी समय पीछे से सीमा मैडम आ गई। उन्होंने मुझे दूर से पकड़कर कहा, वहां मत जाओ, रात में उस ब्लॉक के पास नहीं जाते कभी। मैंने पूछा, क्यों, अंदर क्या है? वो धीमी आवाज में बोली, मरने वाले लोगों की आवाजें जो पिछले कई सालों से वहां अटकी हैं। मत पूछो, बस दूर रहो। लेकिन इंसान जितना डरता है उतना ही जानने की इच्छा होती है।
मैं वापस अपने रूम में गया, लेकिन दिमाग में वही निशान घूमते रहे। रात के 12 बजे मैं चाय बनाने गया ही था कि आईसीयू से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ, कोई है क्या? मैं दौड़कर आईसीयू पहुंचा, लेकिन दिमाग सुन्न हो गया। मरीज बेड पर सो रहा था, उसकी नसें ठीक थी, मॉनिटर भी सामान्य था, लेकिन जो आवाज मैं सुन रहा था वो मरीज की नहीं थी। आवाज ऐसे लग रही थी जैसे किसी बंद कमरे में कोई सांस के लिए तड़प रहा हो। नर्स सीमा भी आ गई। उसने मेरी आंखों में देखा और बोली, तुमने सुना? मैंने सिर हिलाया। वो बोली, ये आवाज इस आईसीयू के नीचे से आती है, जबकि नीचे तो सिर्फ ओल्ड ब्लॉक है। मैंने फिर पूछा, आखिर वहां हुआ क्या था? वो कुछ बोलती इससे पहले डॉक्टर पाटिल आ गए। वो 45 साल के थके हुए चेहरे वाले इंसान थे, जिनके चेहरे से हमेशा चिंता झलकती रहती थी। उन्होंने गुस्से में कहा, वार्ड बॉय को सब बताने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। फिर वो मुझे अजीब नजरों से देखकर बोले, पहली रात है, बस टिक जाओ। यह हॉस्पिटल हिम्मत वालों का नहीं, किस्मत वालों का है। उनकी ये बात सुनकर मेरा गला सूख गया। रात बढ़ती गई और डर भी। करीब 1 बजा होगा तभी मेरे कमरे का दरवाजा ठक ठक हुआ। मैंने सोचा कोई मरीज होगा। मैंने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। मैंने दूर तक देखा, सारा कॉरिडोर खाली। मैं अंदर आने ही वाला था कि दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे बंद होने लगा, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। मेरे हाथ कांप गए। अचानक कमरे की घड़ी, जो शाम से बंद थी, वो अपने आप चलने लगी। टिक टिक टिक, और उसकी सुई उल्टी दिशा में घूम रही थी। मैंने डरकर घड़ी दीवार से उतार दी, पर फिर भी पीछे से किसी की फुसफुसाहट सुनाई थी, यहां से मत भाग, अभी रात खत्म नहीं हुई। मैं पलटा, कोई नहीं। मैंने तुरंत लाइट ऑन की, पर लाइट झट से चली गई। पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूब गया। अब गलियारे में किसी के तेज तेज भागने की आवाज आने लगी, फिर महिला की चीख, फिर बच्चे की हंसी, फिर अचानक शांति, एकदम गहरी भयानक शांति। मैं हिम्मत करके टॉर्च लेकर बाहर निकला। गलियारे के बीचों बीच एक पुरानी स्ट्रेचर पड़ी थी, खुद चलती हुई, धीमे धीमे ओल्ड ब्लॉक की तरफ। मैं पत्थर बनकर पीछे रह गया। स्ट्रेचर दरवाजे तक गई और वहां रुक गई। तभी ओल्ड ब्लॉक का दरवाजा धीरे धीरे चर्र खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा। टॉर्च की रोशनी भी अंदर जाने से डर रही थी, लेकिन फिर अचानक अंदर से एक औरत की धीमी सिसकियां सुनाई दी। कोई है? प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं मर गई हूं। मेरी टांगे जवाब दे चुकी थी। मैं भागने के लिए मुड़ा तो देखा सीमा मैडम और डॉक्टर पाटिल पीछे खड़े थे। उनके चेहरों पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब तरह की आदत थी, जैसे जो सब उनके लिए सामान्य हो। डॉक्टर पाटिल ने कहा, अब तुमने सुन लिया, देख लिया, अब सच भी जान लो। ये जगह सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, एक वेटिंग रूम है। यहाँ कुछ आत्माएं अपने आखिरी इलाज का इंतजार कर रही हैं। कुछ अपनी मौत को नहीं मानती, इसलिए भटकती रहती हैं। और सबसे ज़्यादा वो ओल्ड ब्लॉक में है। वहीं सबसे ज़्यादा लोग गलत तरीके से मरे थे। उसी रात से ये अस्पताल बदल गया। उन्होंने आगे कहा, हर साल एक नया आदमी यहाँ पहली रात में ये सब झेलता है। कुछ टिक जाते हैं, कुछ पागल हो जाते हैं, और कुछ फिर कभी नहीं दिखाई देते। मैं कांपते हुए बोला, क्या मैं भी? वो बोले, ये इस पर निर्भर करता है कि आज रात तुम क्या देखोगे और क्या तुम उसे सहन कर पाओगे। तभी ओल्ड ब्लॉक के अंदर से एक औरत अचानक बाहर आई। फटी साड़ी, झुकी कमर, बिखरे बाल, और उसकी आंखें खोखली। वो मेरे बिल्कुल नजदीक आ गई। उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे पर लगी। उसने मेरे कान के पास आकर कहा, तुमको यहां नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी हमारे साथ ही रहोगे। मैं जोर से चीखा और बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं हॉस्पिटल के बाहर था। सुबह के 7 बज चुके थे। डॉक्टर पाटिल और सीमा मैडम मुझे देख रहे थे। डॉक्टर बोले, तुम बच गए। हर कोई नहीं बचता। तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकते हो या जारी रख सकते हो। बस अब तुम जानते हो कि रात में यहाँ क्या होता है। मैं बिना कुछ बोले बाहर चला गया। वो मेरी पहली रात थी और आखिरी भी। मैं दोबारा उस हॉस्पिटल के पास भी नहीं गया।
लेकिन उस हॉस्पिटल से निकलने के बाद भी मेरी जिंदगी सामान्य नहीं रही। बाहर तो सूरज निकल चुका था, लोगों की हलचल शुरू हो चुकी थी, पर मेरे भीतर अभी भी वही रात अंधेरे की तरह चिपकी हुई थी। मैं सड़क किनारे चलता जा रहा था, लेकिन हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखता तो कुछ नहीं होता, पर मेरे कानों में किसी की फुसफुसाहट सी रहती, तुम बच नहीं पाओगे। मैंने सोचा शायद सदमा है, शायद डर अब भी दिमाग में है, पर फिर अजीब चीजें होने लगी। घर पहुंचते ही माँ ने पूछा, तू ठीक तो है ना, चेहरा क्यों थरा है? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस नींद नहीं आई। लेकिन तभी माँ अचानक रुक गई। उनकी नजरें मेरी पीठ पर टिक गईं। मैंने पूछा, क्या हुआ? माँ की आवाज कांप रही थी, तेरे पीछे किसकी छाया खड़ी है? मैं डर गया। पलट कर देखा, पीछे कोई नहीं था, पर दीवार पर वहां सचमुच दो छायाएं थी, एक मेरी और एक किसी ऐसे इंसान की जो मेरे कंधे के बिल्कुल ऊपर खड़ा था। जब मैं आगे बढ़ा, दोनों छायाएं साथ साथ हिल रही थी। मैंने फिर मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं। उस रात मैं सो नहीं सका। कमरे में बार बार आवाजें आती, खड़खड़, ठक ठक, सड़कने की आवाजें। मैं डर कर उठ बैठा और कमरे की लाइट ऑन की। लाइट जैसे ही जली, सामने वाली दीवार पर गीले पैरों के निशान उभर आए, बिल्कुल वैसी ही आकृति जैसी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में थे। मैं दहाड़ते हुए कमरे से बाहर भागा। माँ और पापा जाग गए। मैंने रोते हुए कहा, मुझे लगता है वो हॉस्पिटल वाले लोग मेरे साथ आए हैं। पापा गुस्से में बोले, बकवास, भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन उसी समय हमारे घर के बरामदे का दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। सब डर गए। कोई आंधी नहीं थी, कोई हवा नहीं थी, फिर भी दरवाजा ऐसे बंद हुआ जैसे किसी ने पूरी ताकत से धक्का दिया हो। और तब मेरे ठीक पीछे मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, बहुत ठंडा, बर्फ जैसा। मेरी रूह कांप गई। माँ चीखने लगी, रवि तेरे कंधे पर क्या है, हट जा वहां से। पापा ने भी देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मेरे कंधे पर एक नीली उंगलियों का निशान साफ छप चुका था। उस नीली उंगलियों के निशान ने मेरी रीढ़ तक सिहरन दौड़ा दी थी। मैं कांप रहा था। माँ मुझे पकड़कर रो रही थी और पापा पहली बार बिना एक शब्द बोले खड़े थे। घर में एक अजीब सी ठंड भर चुकी थी, ऐसी ठंड जो किसी सीलन या मौसम की वजह से नहीं, बल्कि किसी परछाई के आने से बनती है। मैंने डरते हुए कहा, माँ वो मेरे साथ आया है, मुझे छोड़ नहीं रहा। माँ बोली, बेटा हम मंदिर चलते हैं अभी। लेकिन जैसे ही पापा ने दरवाजे की कुंडी खोली, दरवाजा अपने आप वापस जोर से बंद हो गया। धड़ाम, पूरा घर हिल गया। मैं डर कर पीछे हट गया। तभी कपकपी पैदा करने वाली वो फुसफुसाहट फिर आई, कहाँ जाओगे, अब तुम मेरे हो। मेरी सांस रुकने लगी। पूरा कमरा धुंधला होने लगा। माँ ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। पापा ने मुझे अपने पीछे कर लिया, लेकिन मेरे आसपास हवा भारी होती जा रही थी। अचानक घर की सारी लाइटें झपकने लगी, टिक 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 टिक, फिर एक झटके में बंद। अंधेरे में मैं अकेला खड़ा रह गया। माँ पापा की आवाजें गायब। पूरे घर में सिर्फ एक आवाज, धीरे धीरे मेरे सिर के ऊपर, जैसे कोई छत से उल्टा लटक कर मेरे कान के पास कुछ कह रहा हो, तुमने मेरी रात देखी है, अब मेरी मौत भी देखोगे। मैं डर कर नीचे बैठ गया। टॉर्च खोजने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वही ठंडा हाथ मेरे हाथों पर रख दिया गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक सामने हमारे घर की दीवार धीरे धीरे काली पड़ने लगी और उसी काली दीवार से एक चेहरा बाहर निकलने लगा। वही चेहरा, वही औरत जिसके खोखले गड्ढों जैसी आंखें मैंने ओल्ड ब्लॉक में देखी थी। उसकी हड्डियों जैसी उंगलियां मेरी ओर बढ़ रही थीं। माँ पापा की आवाज़ें वापस सुनाई देने लगी, जैसे दूर से आ रही हों, रवि बाहर आ, भाग बेटा भाग। लेकिन मेरे पैर जैसे ज़मीन में धंस चुके थे। और तभी उस औरत ने मेरे गले को छुआ। मेरी सांस रुकने लगी, सिर भारी होने लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा। लग रहा था मेरी जान धीरे धीरे निकल रही है। मैंने आखिरी बार आंखें खोली तो देखा मेरे ऊपर झुकी वो औरत अचानक पीछे हट गई। उसके चेहरे पर हैरानी, गुस्सा, दर्द सब कुछ था, जैसे उसे किसी ने धक्का दिया हो। और तभी दरवाजे के बाहर से आरती की आवाज तेज हो गई। माँ किसी तरह पंडित जी को लेकर आ चुकी थी।
पंडित ने घर में प्रवेश करते ही मंत्र फेंका और जैसे कोई झुलसा हुआ धुआं हवा में तड़पता हो, वो परछाई चीखती हुई गायब हो गई। मेरी सांस वापस आई। मैं जमीन पर कांपते हुए गिर पड़ा। कुछ सेकंड बाद सब शांत। पंडित जी ने मुझे उठाया और सिर्फ एक बात कही, बच्चे, तू बच गया। लेकिन याद रखना, जो जगह तुझे छोड़ना चाहती थी वो कभी किसी को आसानी से नहीं छोड़ती। उसके बाद हमने घर बदल लिया। मैंने नौकरी छोड़ी और उस हॉस्पिटल की दिशा में फिर कभी नहीं देखा। लेकिन कभी कभी रात को जब सब सो रहे होते हैं, मेरी खिड़की के बाहर वही धीमी ठक ठक अब भी सुनाई देती है, जैसे कोई अपनी उंगलियों से शीशे पर खटखटा रहा हो। मैं अभी भी यहीं हूं। तो दोस्तों, यही थी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।